अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 22वां सिपारा है, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ एक ज़ोर की आवाज़ होगी जिससे सबके सब हम रूबरू हाजिर किए जाएंगे। 53। फिर इस रोज़ किसी पर जुल्म ना होगा और तुमको बदला इन्हीं कामों का मिलेगा जो तुम करते थे। 54। जन्नत वाले इस रोज़ ऐश और आराम में मसरूफ़ होंगे। 55। और वो उनकी बीवियाँ सायों में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। 56। वहाँ उनके मेवे होंगे जो वो तलब करेंगे फ़ौरन नामौजूद होगा। 57। मेहरबान अल्लाह की तरफ से उनको सलाम कहा जाएगा, मुजरिमों आज तुम अलग हो जाओ। 59। ए आदम की औलाद, क्या तुमसे अहद नहीं लिया था तुम शैतान की पूजा ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। 60। और ये कि मेरी इबादत क्या करना, यही सीधा रास्ता है। 61। और शैतान ने तुम में से बहुत मखलूक को गुमराह कर दिया है तो तुम समझते नहीं थे। 62। यही वो दोज़ख है जिसकी तुमको खबर दी जाती थी। 63। सो जब तुम कुफर करते रहे और इसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। 64। आज हमने उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे और इनके पाँव गवाही देंगे जो वो करते थे। 65। अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटा दें तो ये फिर रास्ते की तरफ दौड़ें तो कहाँ से देखेंगे। 66। अगर हम चाहें तो उनकी सूरतें बदल दें इस तरह से कि ये जहाँ हैं वहीं रह जाएं। फिर 67। और जिसको हम बड़ी उम्र दे देते हैं तो हम उसे खलकत में औंधा कर देते हैं, तो क्या ये अक़ल नहीं रखते। 68। और हमने रसूल को शेर कहना नहीं सिखाया और ना ये उनकी शान के मुवाफ़िक़ है, ये तो महज एक नसीहत ही है और साफ साफ कुरान है। 69। ताकि डराएं ऐसे शख्स हो जो ज़िंदा है और काफिरों पर हुज्जत पूरी हो जाए। 70। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों में से चौपाए पैदा किए, फिर ये उनके मालिक बन रहे हैं। 71। और हमने उनको ताबे कर दिया तो बाज़ तो उनमें से उनकी सवारियाँ और बाज़ को ये खाते हैं। 72। और उनको उनसे बड़े फ़ायदे हैं और पीने की चीज़ें हैं, तो क्या ये शुक्र नहीं करते। 73। तो उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं, शायद उनको इनसे मदद मिले। 74। और उनकी मदद नहीं कर सकते जो उनके हक़ में एक फ़रीक बनकर हाजिर किए जाएंगे। 75। तो उनकी बातें आपको गमनाक ना कर दें, जो कुछ ज़ाहिर करते हैं और जो कुछ छुपाते हैं हमको सब मालूम है। 76। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको एक नुत्फ़े से पैदा किया, फिर वो खुल्लम खुल्ला झगड़ा करने लगा। 77। और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया, कहता है हड्डियों को कौन ज़िंदा करेगा जबकि वो बसीदा हो गई हों। 78। तो आप फरमा दीजिए इनको वही ज़िंदा करेगा जिसने पहली बार पैदा किया है और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है। 79। वही जिसने तुम्हारे लिए हरे दरख्त से आग पैदा की, फिर इससे आग सुलगाते हो। 80। क्या जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया वो इस बात पर कादिर नहीं कि उन जैसों को पैदा कर दे, क्यों नहीं, और वो बड़ा पैदा करने वाला और बड़ा जानने वाला है। 81। इसका मामूल ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। 82। तो वो पाक ज़ात है जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है, उसकी तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। 83। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।